नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश तदरिया हूँ। मैं एक स्पेशलिस्ट आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। आज मैं आपसे ACL इंजरीज के बारे में चर्चा करूँगा। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज या ACL टियर बहुत ही कॉमन समस्या है। अक्सर ये ACL की चोटें स्पोर्ट्स इंजरीज में खेलते कूदते के दौरान पैर ट्विस्ट हो जाने से, अचानक से गिरने से, खराब स्थिति में लैंड होने से ये इंजरीज हो सकती हैं, या बहुत बार रोड साइड एक्सीडेंट्स में पैर ट्विस्ट हो जाने से भी ये ACL की चोटें आती हैं। ACL लिगामेंट अगर टूट जाता है तो घुटने के अंदर से मजबूती कम हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ये लिगामेंट है, यही है सामने वाला लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये अभी लिगामेंट अगर मजबूती से अपनी जगह जुड़ा है तो जब भी घुटने में स्ट्रेस आएगा ये घुटने को आगे पीछे होने से या ट्विस्ट होने से रोकेगा। पर अगर ये लिगामेंट टूट गया तो थोड़ा भी अगर घुटने में लोड ज्यादा आ गया तो पैर अचानक से लचक जाता है। अक्सर हमारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर, जब भी हम अचानक से दौड़ने की कोशिश करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, पैर हमारा अपना साथ छोड़ देता है, वो लचक जाता है। बहुत बार पेशेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सर, हमें अपने घुटने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हमें डर लगता है कि अगर हम भागेंगे दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये घुटने में लचक आना या कॉन्फिडेंस की कमी होना ACL इंजरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके साथ साथ बहुत बार घुटने में स्वेलिंग आना या घुटने में अचानक से आवाज आना या कभी कभी घुटना फंस जाता है, लॉक हो जाता है। अक्सर जब ACL के साथ साथ मेनिस्कस की इंजरीज होती है, अंदर की गद्दी फट जाती है, तो घुटना अचानक से लॉक हो जाता है। ये इंजरीज ACL की चोटें एक्सरे में नजर नहीं आती हैं। कोई भी लिगामेंट इंजरीज एक्सरे में नहीं आती है। लिगामेंट इंजरी वाले पेशेंट का अगर हम एक्सरे करते हैं तो वो लिगामेंट्स चूंकि सॉफ्ट रहते हैं इसलिए एक्सरे में नहीं आते हैं। उसके लिए हमें पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसके घुटने को की जांच करके कि घुटने में कितनी लचक आई है, घुटने में कितनी मजबूती है, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज का पता कर सकते हैं। और अगर हमें कोई जांच करानी है तो MRI के द्वारा ही इस इंजरी को कंफर्म किया जा सकता है। MRI में ACL के साथ साथ उसके कार्टिलेज में, उसके मेनिस्कस में और बाकी दूसरे लिगामेंट्स में कितनी चोट है ये कंफर्म की जाती है और उसके आधार पर ही हमें ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना होता है। सामान्य स्थिति में ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL की चोटें अपने आप नहीं जुड़ती हैं। इसका उपचार हमें दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करके ही करना होता है। इस दूरबीन के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन को आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में आपके घुटने में दो छोटे क्षेत्र के द्वारा हम आर्थ्रोस्कोप से पूरे घुटने का असेसमेंट करते हैं, गद्दी की, कार्टिलेज की क्या स्थिति है, और एक बार लिगामेंट इंजरी को ACL टियर को कंफर्म करने के बाद घुटने के साइड में ही कुछ रेशे रहते हैं, हैमस्ट्रिंग टेंडन्स रहते हैं जो घुटने के साइड में ही जुड़े रहते हैं, उनको हम निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और ग्राफ्ट के रूप में बनाते हैं और फिर उसको जॉइंट के अंदर पास करते हैं। इसके लिए हम बोन में दो छोटी टनल्स बनाते हैं, एक नीचे लेग बोन जिसे हम टिबिया बोन बोलते हैं, टिबिया बोन में यहाँ से टनल बना के जॉइंट के अंदर निकालते हैं जहाँ पे सामान्य स्थिति में ACL जुड़ा रहता है। सेम ऐसे ही ऊपर फीमर बोन में जहाँ ACL जुड़ा रहता है वहां पर एक टनल बनाते हैं, उसको फिक्स करने के लिए कुछ इम्प्लांट्स की जरूरत रहती है। ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ये एंडो बटन है, फीमर बोन में फिक्स करने के लिए या तो स्क्रू या एंडो बटन की मदद से उसे फिक्स किया जाता है। नीचे टिबियल साइड में लेग बोन में उसको फिक्स करने के लिए कुछ स्क्रूज लगाए जाते हैं। ये स्क्रूज सामान्य स्थिति में हम बायोअब्जॉर्बल स्क्रूज यूज करते हैं या उसकी बजाय हम नॉर्मल नॉन बायोअब्जॉर्बल स्क्रूज भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज हमसे आके पूछते हैं कि सर, अगर हम इसको ऑपरेट नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ फिजियोथेरेपी करते हैं या दवाई लेते हैं, तो क्या ये ठीक हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। सामान्य स्थिति में लिगामेंट्स अपने आप नहीं जोड़ते हैं, उनका उपचार हमें ऑपरेट करके ही करना होता है।
आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन ही ACL इंजरीज का सबसे सही उपचार है। अगर किसी कारण से ये इग्नोर होती है, अगर कोई पेशेंट इसको सही समय पे ऑपरेट नहीं कराता है, उस स्थिति में पेशेंट को लगातार लचक बनी रहती है और इस लचक के कारण वो लिगामेंट्स जो अभी सही है वो भी धीरे धीरे करके टूटते जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स की जो मेनिस्कस रहते हैं, गद्दियां रहती हैं, वो धीरे धीरे करके फटती जाती हैं। लगातार लचक आने के कारण घुटने के अंदर की जो चिकनी परत रहती है, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे करके घिसता जाता है और बहुत ही कम उम्र में पेशेंट को आर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस ACL इंजरी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और समय के रहते हमें इसको ठीक करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ACL इंजरी के सभी पेशेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस इंजरी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। समय के रहते इसका उपचार कराएं। समय पर ऑपरेशन कराने के बाद इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो इसका ऑपरेशन कराने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने नॉर्मल स्पोर्ट्स पे लौट पाए हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ने, स्पोर्ट्समैन ने ACL के ऑपरेशन के बाद काफ़ी मेडल्स जीते हैं। ये कहने का मतलब है कि इस ऑपरेशन के बाद आप अगर समय पे ऑपरेशन करते हैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ पे जल्दी लौट सकते हैं।